सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिससे आपकी वजह से मुझे भी बहुत हेल्प मिली और कैंडिडेट को भी बहुत सारी हेल्प मिली है जॉब लेने में और मुझे जॉब प्रोवाइड करवाने में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाटा ग्रुप के लिए। टाटा ग्रुप में आपके चैनल के माध्यम से 1000 लड़के ज्वाइन कर चुके हैं और भी कई सारे कंपनी में आपके थ्रू ज्वाइनिंग मिल चुकी है कैंडिडेट को। और अभी जो मैं हायरिंग लेके आया हूँ वो ओल्ड वीवो कंपनी में, और इसका दूसरा नाम BPL, पूरा नाम भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड है और ये वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। ये पैन इंडिया में कोई भी स्टेट से कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे टोटल मेरे पास वैकेंसी 500 है। तो बस की फैसिलिटी है, कैंटीन की फैसिलिटी है और आपको यूनिफॉर्म की फैसिलिटी है। ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, फ्री होने वाली है। एकदम फ्री होने वाली है। हेलो एवरीवन, हम एक बार फिर से आ चुके हैं एक और बढ़िया सी आपके लिए न्यूज़ लेकर के, एक और बढ़िया सी जॉब वैकेंसी का डिस्कशन लेकर के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो ये जॉब वैकेंसी होने वाली है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आज कंपनी हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिस कंपनी में वैकेंसी लेकर के आए हैं, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी समय से काफ़ी बढ़िया बढ़िया और कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना हिंट दे रही हूँ, बाकी डिस्कशन में मैं आपको पूरी चीजें बताती हूँ। आज हमारे साथ कंपनी के HR जो हैं जुड़ चुके हैं और आज मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कस करके ये चीज बताने वाली हूँ कि आखिर कंपनी कितनी पुरानी है, कौन सी कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और आज आप लोगों के लिए क्या ऑफर लेकर के आई है। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी का नाम क्या है और काम क्या करना होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद है और मैं HBR मैनेजमेंट कंपनी में एज ए HR रिक्रूटर वर्क करता हूँ। और अभी जो मैं हायरिंग लेके आया हूँ वो ओल्ड वीवो कंपनी में, और इसका दूसरा नाम BPL, पूरा नाम भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड है और ये वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। अभी जो हमारी कंपनी है वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन बना रही है और अभी आने वाला जो प्लान है वो मोटरोला है, लेनोवो है और कई सारे ब्रांड है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। तो इसमें ना एक क्वेश्चन जो क्रिएट होता है, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, जैसे भी आपने बोला वीवो, ओप्पो और जो भी आपने कंपनी बताई मोटरोला वगैरह, तो वो सारी कंपनियां काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब उनको ये लगता है कि वो कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी ही कंपनी में लॉन्च करती है, अपनी ही कंपनी में बनाती होगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? कोई भी कंपनी होती है उनके पास पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना होता है। पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट आती है। तो एक कंपनी अपने खुद के फ़ोन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, इसलिए वो अलग अलग कंपनियों को वेंडर देती है असेंबल करने के लिए। कंपनी पार्ट का मैन्युफैक्चर खुद ही करती है पार्ट को, और पार्ट को असेंबल करने के लिए, पूरा फ़ोन कंप्लीट तैयार करने के लिए अलग अलग कंपनियों को टाई अप करती है, जिनसे कि उनका जो भी प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो सके। अच्छा, बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ सही सोच रहे हैं कि कंपनी जो है पार्ट्स खुद से बनाती है अपनी खुद की कंपनी में, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो भी पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और वैसे ही ये जो BPL कंपनी जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कंपनी यहाँ पे कंपनीज के पार्ट लेकर के सिर्फ फोन को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। जी मैम। अच्छा सर, इसके अंदर जो इस टाइम पे वैकेंसी निकली हुई है वो यही वैकेंसी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही? हाँ, ये टोटल जो वैकेंसी निकली है वो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए निकली है और ये टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा। और जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन के लिए इसमें 10th पास, 12th पास, ITI पास, ग्रेजुएशन पास, कोई भी कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है इसमें। अच्छा, आपने यहाँ फ्रेशर बोला है, तो इस पे ना आप मेरे को ये बता दीजिए कि एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट 18 से 27 साल तक होना चाहिए कैंडिडेट को इस कंपनी में काम करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहले काम कहीं पे किया हो लेकिन फॉर अ चेंज वो कंपनी चेंज करना चाहता है, जैसे आपने फ्रेशर्स के लिए बोला है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका PF नहीं कटा होगा
अगर किसी भी कंपनी में आप काम करके आ रहे हो, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कैश में सैलरी देती है, उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता कि आप कंपनी में काम करके आ रखे हो, ठीक है, तो वो कैंडिडेट इस कंपनी के लिए एलिजिबल होंगे जिनका पीएफ नहीं कटा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। अप्रेंटिसशिप करने वाले केवल फ्रेशर लड़के ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो ये कंपनी फ्रेशर्स ही ले रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको चेंज के लिए किसी अच्छी कंपनी में अपना रिकॉर्ड करने के लिए, अपना रिज्यूमे बनाने के लिए जाना होता है और वो ऐसे चांसेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी कैश में मिलती होगी और आपका पीएफ नहीं कटा होगा या आपने पहले कभी कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये पैन इंडिया में जॉब है या फिर नहीं? ये पैन इंडिया में कोई भी स्टेट से कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे कहीं से भी अप्लाई कर कहीं से भी ओपन। और मैंने सुना है कि जो ये कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएल, ये कई सारे राज्यों के अंदर है जी। तो ये जैसे पैन इंडिया में हमने बात करी कि पैन इंडिया में कहीं से भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, तो ऐसा है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट चूज कर सकते हैं या किसी एक ब्रांच के अंदर अभी ये निकली? नहीं, अभी तो ओनली ग्रेटर नोएडा लोकेशन के लिए है और आने वाले टाइम में हम मानेसर और राजस्थान वगैरह में भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल जो है लोकेशन ग्रेटर नोएडा है। जी, मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट पे भी इस कंपनी का पूरा जेडी डाला हुआ है जिसके अंदर हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे हम सैलरी और कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको देखने के लिए भी या तो आप सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा करके जब आप जेडी पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड सारी की सारी मिल जाएगी। और अगर आप मेरी मानिए तो आप पहले जेडी पढ़ लीजिएगा पूरा, ताकि आप खुद से समझ सकें कि हाँ जो वीडियो में डिस्कशन हुआ है या फिर जो जेडी में लिखा है उसमें से आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। जब आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे उसके बाद ही सर को कॉल करिएगा, क्योंकि सर सारे के सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दे देंगे। और जब आपको सारी तरीके से समझ आ जाए चीज़ें उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अप्लाई किस तरीके से करना है, मतलब आपको कॉल करके डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा या कोई लिंक आप देंगे? अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को हमारा जो नंबर है उस पर अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप करना पड़ेगा और कंपनी का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप रिज्यूम व्हाट्सएप कर रहे हो, रिज्यूम के नीचे कंपनी का नाम बीपीएल टाइप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको रिज्यूम देखकर आपसे कांटेक्ट कर सकूं। कैंडिडेट को मैं रिज्यूम नहीं देख पाया किसी कारण तो वो मुझे कॉल भी कर सकता है और कॉल टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। संडे को कोई कॉल नहीं करे, संडे को ओनली व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और ये जो जॉब अभी आप बता रहे हैं हमको, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जॉब कब तक है, मतलब कि हायरिंग कब तक चल रही है? लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई? अभी टोटल मेरे पास वैकेंसी 500 है, तो 500 वैकेंसी पूरी करने के लिए लगभग मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा और 1 महीने तक कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सर बता दीजिए कि फैसिलिटीज क्या क्या होने वाली कंपनी में? फैसिलिटीज बहुत सारी कंपनियों में है। अभी जो हमारी कंपनी दे रही है वो बस की फैसिलिटी है, कैंटीन की फैसिलिटी है और आपको यूनिफॉर्म की फैसिलिटी है। ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। कैंटीन एकदम फ्री होने वाली है? एकदम फ्री होने वाली है। टी स्नैक्स कंपनी में मिलता वो भी फ्री होने वाला है। बस मिलने वाली है वो भी फ्री होने वाली है आपकी। और बस कितने किलोमीटर्स तक जाती है? बस का एक क्राइटेरिया कंपनी से, कंपनी के चारों तरफ करीब 20 किलोमीटर तक बस जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप कंपनी के 20 किलोमीटर्स के अंदर भी सर जो है वो आपकी हेल्प करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको अगर रूम वगैरह अरेंज कराने तो उसमें सर आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगी, जैसा सर ने बोला ना कि कंपनी की तरफ से बहुत सी चीज़ें फ्री हैं, तो आप ये मत समझेगा कि रूम भी फ्री होगा। रूम में सिर्फ आपको हेल्प कराई जाएगी कि आप अपने खर्चे के अकॉर्डिंग कितने बजट के अंदर रूम ले सकते हैं। किराया आपको रूम का खुद ही देना पड़ेगा, बस बजट आपको देखना है कि आप कितने बजट के अंदर रूम लेना चाहते हैं और फिर सर आपकी हेल्प करा सकते हैं। इसके अलावा सर आप कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं कंपनी के बारे में? कैंडिडेट अप्लाई करते समय एक चीज़ का मोस्टली ध्यान रखें कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप कॉल करना चाहते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
कोई भी ऑफिस टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल पिक होगा, रिप्लाई मिलेगा। अगर आप रात में 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रात में किसी भी टाइम वीडियो देखना और उसी भी टाइम कॉल कर देते हैं, फिर कॉल पिक नहीं होता है, कमेंट में जाके गलत कमेंट लिखते हैं कि सर कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। जी बिल्कुल, और उसको ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे कॉल करें। और कॉल के टाइमिंग्स जो है वो सर ने बता दी कि सुबह 10 से शाम के 6 तक आप ऑफिस टाइम के अंदर कॉल कर सकते हैं। संडे छोड़ के आप किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं। 1 महीना है आपके पास पूरा। आप गूगल पे सर्च करिए, हमारी वेबसाइट पे जाके जेडी चेक करिए, सर से बात करिए और सारी इंफॉर्मेशन निकालिए, लेकिन ऑफिस टाइमिंग के अंदर ही आप यहाँ पे कॉल करें। ऐसा ना हो कि आप रात को 11 बजे, 12 बजे कैंडिडेट्स करते हैं और फिर अगर कॉल नहीं उठाया जाता तो आप लोग फिर कमेंट्स में लिखते हैं या फिर सर को ही बोल देते हैं कि आप लोग कॉल नहीं उठाते, आप फेक हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ना ही हमारे चैनल पर कोई भी फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं, ना ही हम किसी भी ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेते हैं या फिर किसी भी ऐसी कंपनी के पास जाते हैं जो कि फेक हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, फेक वो चीज़ें होती है जिसके अंदर आपसे पैसे लिए जाते हैं, और ना ही हम आपसे पैसे ले रहे हैं, ना ही सर आपसे पैसे ले रहे हैं, और ना ही जब आप इंटरव्यू के लिए कंपनी में जाएंगे तो वो लोग आपसे एक भी पैसा लेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आप तक इन्फॉर्मेशन दें, आपको एजुकेट करें कि हाँ इस कंपनी के अंदर इस टाइम पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आपको सिर्फ बताना हमारा काम है, और आपको आगे क्या करना है ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंटेशन रहता है तो उसमें बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं। सर बता दीजिए एक बार डॉक्यूमेंट्स फटाफट। डॉक्यूमेंट में जो भी कैंडिडेट 10th पास है, 12th पास है, ITI पास है, अपना क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, उसका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और अकाउंट, ये सब का जीरोक्स कॉपी कंपनी में एक सेट आपका जमा होगा। और इंटरव्यू के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांग लिए जाएंगे। तो ऐसा कोई ना करे कि अपने डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए। ठीक है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ में लेके आना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के बाद, इंटरव्यू होने के बाद वेरिफिकेशन होगा और सेम टाइम पे आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। और इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स जमा तो कर दें लेकिन आप लेकर के ना आए, क्योंकि कंपनी के अंदर काफ़ी सारे इंटरव्यू होते हैं और उस बीच में अगर आपका डॉक्यूमेंट खो जाएगा तो फिर वो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि सर ने अभी भी आपको बोला है कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर आने, लेकिन जब आपका काम हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, तो ओरिजिनल याद से अपने साथ लेकर के आए। इसके अलावा सर लास्ट मैसेज जो आप कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मुझे भी बहुत हेल्प मिली और कैंडिडेट को भी बहुत सारी हेल्प मिली है जॉब लेने में और मुझे जॉब प्रोवाइड करवाने में। क्योंकि अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे 2 से 2,500 कैंडिडेट का मैं प्लेसमेंट करवा चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाटा ग्रुप के लिए। टाटा ग्रुप में आपके चैनल के माध्यम से 1000 लड़के ज्वाइन कर चुके हैं और भी कई सारे कंपनी में आपके थ्रू ज्वाइनिंग मिल चुकी है कैंडिडेट को। और कैंडिडेट एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं या फिर यहाँ लोकल के हैं तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं करें। यहाँ पे डिस्टेंस क्राइटेरिया रहने वाला 100 किलोमीटर का। अगर आप कंपनी लोकेशन से अपना आधार कार्ड में पिन कोड चेक कर लें, अगर 100 किलोमीटर प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 100 किलोमीटर के अंडर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे काम करने के लिए मना किया जा रहा है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो नोएडा के आसपास के लोगों को भी लेती हैं। बस आपको इस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कंपनी की कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर 100 किलोमीटर के अंदर के ही जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहिए। और इसीलिए आप ये बिल्कुल भी निराश ना हो, आपके लिए भी हम जल्द से जल्द वीडियोज़ लेकर आएंगे ऐसी कंपनीज की जो नोएडा में रहने वालों को ही जॉब दे रही है या फिर नोएडा में रहने वालों को भी जॉब दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।